बच्चों, हिंदी व्याकरण के इस भाग में हम वाच्य परिवर्तन, जो कि हमने पहले भाग में भी पढ़ा था, उसके दूसरे भाग में हम वाच्य परिवर्तन को सीखेंगे। पहले भाग में हमने वाच्य क्या होते हैं इन्हें जाना था। अब इस भाग में हम सीखेंगे कि वाच्य परिवर्तन हम किस तरीके से करते हैं। पहले भाग में हमने सीखा था कि वाच्य किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं तथा इनके पहचान बिंदु क्या हैं। बच्चों, इस भाग में हम एक बार फिर से वाच्य पर आधारित स्मरण बिंदुओं को ध्यान में कर लेते हैं ताकि परिवर्तन करते समय हमें इसमें मदद मिल सके। तो सबसे पहला बिंदु है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोग कर्ता या कर्म या भाव के अनुसार हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वाच्य कहते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्ता के लिंग वचन के अनुसार हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कर्तृवाच्य। और इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं प्रयोग में की जाती हैं। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है, उसे हम बोलते हैं कर्मवाच्य। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? इसमें केवल सकर्मक क्रिया का ही हम प्रयोग करते हैं। कुछ वाक्यों में कर्ता का लोप भी हो जाता है। कर्ता के बाद से, के द्वारा या द्वारा का प्रयोग होता है और कर्म के साथ यदि विभक्ति का प्रयोग होता है तो उसे हटा दिया जाता है। जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों ही गौण तथा भाव की प्रमुखता होती है और क्रिया का विधान किसके अनुसार होता है, भाव के अनुसार होता है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? इसमें केवल अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। इसमें प्रयुक्त क्रिया एक वचन, अकर्मक, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है और कर्ता के साथ से विभक्ति चिन्ह लगाया जाता है। बच्चों, अब सीखते हैं कि वाच्य परिवर्तन हम किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में किस प्रकार से बदला जाता है। सबसे पहले यहाँ पर जो ऊपर उदाहरण दिए गए हैं वो किसके हैं, कर्तृवाच्य के हैं। जैसे कवि कविताएं सुनाता है, मोहन ने भिखारी को भोजन दिया, वह गरीबों को दान देता है, लड़के क्रिकेट खेल चुके थे। ध्यान देने की बात क्या है, अगर हमें पहचान बिंदु आते हैं तो ध्यान देने की बात क्या है, यहाँ पर जो क्रिया का विधान है वो किसके अनुसार हो रहा है, कर्ता के अनुसार हो रहा है इन सभी वाक्यों में। लेकिन जब हम इन्हीं कर्तृवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं तो कवि कविताएं सुनाता है का कर्मवाच्य क्या होगा, कवि द्वारा कविताएं सुनाई जाती हैं, क्योंकि नियम के अनुसार कर्ता के बाद क्या लगता है, द्वारा लगता है। और जो क्रिया का विधान होता है वो किसके अनुसार होता है, कर्म के अनुसार होता है। तो यहाँ पर जब हम परिवर्तन करेंगे कर्तृवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य में तो किस प्रकार होगा, कवि द्वारा कविताएं सुनाई जाती हैं। इसी प्रकार मोहन ने भिखारी को भोजन दिया, इसका परिवर्तन कर्मवाच्य में किस प्रकार होगा, मोहन द्वारा भिखारी को भोजन दिया गया। इसी तरह से वह गरीबों को दान देता है, इसका कर्मवाच्य किस प्रकार बनाएंगे, उसके द्वारा गरीबों को दान दिया जाता है। और लड़के क्रिकेट खेल चुके थे तो इसका हम कर्मवाच्य किस प्रकार बनाएंगे, लड़कों द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका था। इस तरह से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करते समय ध्यान रखने की बात यह है कि कर्ता के बाद हमें द्वारा, से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है और क्रिया का जो विधान है वो कर्म के अनुसार किया जाता है। बच्चों, अब सीखते हैं कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना। अब यहाँ पे कुछ जो उदाहरण ऊपर दिए गए हैं वो कर्मवाच्य के हैं। जैसे कामनी द्वारा सफाई की गई, नानी द्वारा बच्चों को कहानी सुनाई गई, ड्राइवर के द्वारा ब्रेक लगाए गए, किसान के द्वारा खेत की जुताई की गई। यहाँ पर आप देख रहे हो कि हर एक कर्ता के बाद द्वारा, के द्वारा का प्रयोग हुआ है और साथ ही क्रिया का विधान कर्म के अनुसार किया गया है। लेकिन जब हम इन्हीं वाक्यों को कर्तृवाच्य के वाक्यों में परिवर्तित करते हैं
तो किस तरह से करेंगे? कामनी द्वारा सफाई की गई, इसे हम कर्तृवाच्य में परिवर्तित करते समय क्या लिखेंगे? कामनी ने सफाई की। नानी द्वारा बच्चों को कहानी सुनाई गई, नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई। ड्राइवर के द्वारा ब्रेक लगाए गए, ड्राइवर ने ब्रेक लगाए। और किसान के द्वारा खेत की जुताई की गई, किसान ने खेत की जुताई की। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया है, जो कर्तृवाच्य होता है उसमें क्रिया का विधान कर्ता के अनुसार ही किया जाता है। बच्चों, अभी हमने सीखा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना। अब सीखेंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना। यहाँ पर ऊपर कर्तृवाच्य के उदाहरण दिए गए हैं। हिरण भाग नहीं सका, मरीज उठ नहीं सकता, खिलाड़ी दौड़ नहीं सका, बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास ना जा सका। अब इसे जब हम भाववाच्य में परिवर्तित करते हैं तो किस प्रकार करेंगे? हिरण भाग नहीं सका, तो हिरण से भागा नहीं गया, क्योंकि इसमें कर्ता के बाद से का प्रयोग, से विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं और यहाँ पर अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। साथ ही जो क्रिया का विधान है वो भाव के अनुसार किया जाता है। मरीज उठ नहीं सकता, इसका जब हम भाववाच्य बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे? मरीज से उठा नहीं जाता। खिलाड़ी दौड़ नहीं सका, इसका भाववाच्य बनेगा खिलाड़ी से दौड़ा नहीं गया। और बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास ना जा सका, इसका भाववाच्य क्या बनेगा? बीमार व्यक्ति से डॉक्टर के पास ना जाया गया। अब सीखते हैं भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना। भाववाच्य के कुछ उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत हैं। रोहिणी से उठा नहीं जाता, उठो इधर उधर घूमा जाए, तुमसे चुप नहीं रहा जाता, उससे जोर जोर से हंसा गया। बच्चों, ध्यान रखने की बात यह है कि जब हम भाववाच्य में परिवर्तन करते हैं तब वहाँ पर अकर्मक क्रिया का प्रयोग करते हैं और जो भाववाच्य होता है सिर्फ एक भाव मात्र होता है, इसलिए यहाँ पर क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता, सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता। तो रोहिणी से उठा नहीं जाता का जब हम कर्तृवाच्य में प्रयोग करेंगे, उसे बदलेंगे तो कैसे करेंगे? रोहिणी उठ नहीं सकती। फिर उठो इधर उधर घूमा जाए का कर्तृवाच्य बनाने के लिए क्या करेंगे? उठो इधर उधर घूमते हैं। तुमसे चुप नहीं रहा जाता का होगा तुम चुप नहीं रह सकते। उससे जोर जोर से हंसा गया, वह जोर जोर से हंसा। बच्चों, इस प्रकार से हमने कर्तृवाच्य का भाववाच्य और कर्मवाच्य में परिवर्तन सीखा और कर्मवाच्य का भाववाच्य कर्तृवाच्य में और भाववाच्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तन सीखा। इन सभी परिवर्तनों को और इनके नियमों को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो परीक्षा में आसानी से इन वाच्यों को आसानी से पहचान भी पाएंगे और इनका परिवर्तन भी कर पाएंगे। इसलिए इनके नियमों को बहुत ध्यान से ध्यान में रखिए ताकि आप परीक्षा में अच्छे से ये वाच्य कर पाएं। धन्यवाद।